बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, मैं 15-16 दिन की तवील मुद्दत अपने चैनल से दूर गुजार कर आया हूं। 17 दिन अमेरिका में गुजारे हैं और वापस अपने वतन अपने ऑफिस आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा जिसको बयान करना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन मुख्तसर सी बात ये करूँगा कि जाते वक्त भी मेरा स्टे हुआ दुबई में और वापसी पे भी, तो हालात इस तरह के हैं कि दुबई में रहने वाले पाकिस्तानियों के गिर्द बहुत सख्त घेरा तंग कर दिया गया है। मैं एयरपोर्ट पे 6 घंटे रहा। मैंने एक एक चीज़ को एनालिसिस किया, एक एक चीज़ को परखा, तो वो रौनकें दुबई की जो एयरपोर्ट पे होती थी वो ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि जो दुबई के शेख हैं, इन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तानियों को हमने हर हाल में यूएई से निकालना है। निकाल दे, कोई अफसोस नहीं है। ये पाकिस्तानियों को थाने बुलाकर गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इससे बड़ी एक तकलीफ, ये उनकी वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो बनाकर किसको भेज रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तानी कम अज कम 19 लाख दुबई में यूएई में अरसा कई सालों से रह रहे हैं। उनके अबाव अजदाद, उनके असासे, उनके घर, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, हर चीज़ यूएई में है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से वहां रह रहे हैं। एकदम से उनको बेगुनाहों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, तशद्दुद करना, उनकी वीडियो बनाना, फिर उनको 8-10 दिन हिरासत में रख के पाकिस्तान वापस भिजवा देना। और इससे बड़ी तकलीफ, टिकट भी उसको खुद मंगवानी पड़ेगी। जिसको गिरफ्तार किया है उसको टिकट भी मंगवानी पड़ेगी। और डिपोर्ट कर रहे हैं और ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं कि आप ताहियात यूएई में नहीं आ सकते। कसूर क्या है, वजह क्या है? सिर्फ पाकिस्तानी होना कसूर है। सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तानी होना है। यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी इस वक्त ज़ेरे अताब हैं, सख्त तकलीफ़ में हैं। मैक्सिमम लोगों से नौकरियां छीन ली गई हैं, मैक्सिमम लोगों के कारोबार छीन लिए गए हैं, उनके बैंक अकाउंट मंजमंद कर दिए गए हैं, उनकी गाड़ियां, रजिस्ट्रेशन, हर चीज़ जो है वो कैंसिल कर दी गई है। उनके मुआहदे एग्रीमेंट जो थे वो सारे मनसूख कर दिए हैं। ये बात सबसे पहले टीवी पे मैंने की थी कि यूएई पाकिस्तानियों के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है, तो मेरा मजाक उड़ाया गया था, मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, कुछ ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ ने कहा ये प्रोपोगंडा है, कुछ ने कहा बकवास बंद करें। बड़ा कुछ सुना, देखा, रिएक्शन नहीं दिया। हालात ने, वक्त ने साबित किया कि सबसे पहली वीडियो यूएई के ऊपर मैंने की थी। मैंने हुकूमत वक्त को आगाह किया था कि पाकिस्तानियों के साथ यूएई में बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जबर हो रहा है, बड़ा तशद्दुद हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। अगर ये नोटिस नहीं लेंगे तो तैयार रहें कि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। यूएई से 20 लाख पाकिस्तानी हर माह पाकिस्तान में करोड़ों अरबों का ज़र मुबादला भेजते थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक अभी तक यूएई ने कम अज़ कम 15 से 20 हज़ार लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके पाकिस्तान डिपोर्ट करके भेजा है। और ये तादाद डे बाई डे बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने सबको निकालना है। 18-20 लाख लोग हैं पाकिस्तानी वहाँ पे, सबको निकालना है। ये बातें याद रखिएगा, निशानियां सुन लें। पहले हसन, हुसैन, अली, अब्बास, इन नामों को टारगेट किया गया। जब सोशल मीडिया पे शोर मचा तो सफाइयाँ आनी शुरू हो गई यूएई के शेखों की तरफ से कि ये सब प्रोपोगंडा, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने सबसे पहले बात की थी कि यही सबसे बड़ी वजह है कि आपका अहले तशय्युई होना सबसे बड़ा जुर्म करार दिया गया है यूएई में, और सबसे पहले इन्होंने अहले तशय्युओं को टारगेट किया। अभी तक मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक एक भी सुन्नी, एक भी वहाबी, एक भी देवबंदी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, इन्होंने डिपोर्ट नहीं किया। अभी तक सारे हुसैनी ही डिपोर्ट हुए हैं। खुशी मनाएं यार, फ़ख्र करें, अपना हुसैनी होने पर फ़ख्र करें। अच्छा, इनसे ये नारवा सलूक किया गया, इनको बरतरफ कर दिया गया, इनके एहसास मंजमद, इनकी जो चीज़ें वहाँ थी वो छीन ली गई। इवन देन कि जिसको थाने बुलाया है उसको वापस घर नहीं जाने दिया गया, उसको वापस जॉब पर नहीं जाने दिया गया, उसको अपना सामान नहीं उठाने दिया गया। वो जिन कपड़ों में आया है, जिन जूतों में आया है, उस पे उसको पाकिस्तान भेज दिया। उसका मोबाइल भी रख लिया, उसको खाली हाथ भेजा है सजा के तौर पर कि जाओ भाई पाकिस्तानियों, क्या कर लोगे। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है और ख़ामोश है। कब तक खामोश रहेंगे? एक ना एक दिन ये पाकिस्तानी आपसे जवाब तलब करेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। हम वहाँ बेयारो मददगार जुतियाँ खा रहे थे, जलील हो रहे थे, पाकिस्तान की वहाँ रो रही थी, चीखें मार रही थी, हुक्मरानों ने कोई बयान तक नहीं दिया और अभी तक ये मजाक ही समझ रहे हैं इन चीज़ों को। ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि पीआईए का ऑपरेशन दुबई में बंद है, पीआईए दुबई में ऑपरेट नहीं कर रही। फ्लाई दुबई जो कि दुबई की एयरलाइन है उसको भी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। यूएई मुकम्मल तौर पर इसराइल में कन्वर्ट हो चुका है, यहूदो नसारा का दोस्त बन चुका है, मुसलमानों का दुश्मन बन चुका है। सऊदी अरब से दुश्मनी, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान से दुश्मनी, सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त बना लिया है, इसराइल, दूसरा अमेरिका। यानी अब ये तीन ममालिक एक पेज पर हैं और नुकसान किसको पहुंचाएंगे? मुसलमानों को। और यहूदो नसारा इस्तेमाल किसको करेंगे? यूएई के मुसलमानों को। ज़रा गौर फरमाएं, ईरान की दुश्मनी में यूएई पाकिस्तान के साथ भी दुश्मनी कर रहा है, पाकिस्तानियों के साथ भी दुश्मनी कर रहा है और मशरक़ वुस्ता का अमन भी बर्बाद करने जा रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये उसके अंदर का बुग़्ज़ बाहर आ रहा है। आने वाले चंद घंटे बड़े अहम हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ईरान ने यूएई पे हाल ही में ताज़ा तरीन आज की डेट में 5 हमले किए हैं। बेपनाह तबाही हुई है यूएई में। आगे मज़ीद ये जंग बढ़ने जा रही है, ये जंग तवील होने जा रही है। अमेरिका ने जो शराइतें रखी हैं वो ईरान को कबूल नहीं है। ईरान को पाकिस्तान की सालसी कबूल है, अमेरिका को ये सालसी कबूल है, लेकिन मुझे दूर दूर तक ये मुआहदा साइन होता नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा मेरी बातें याद रखिएगा। आज से पहले जितनी बातें मैंने की हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई हैं। अब ट्रंप और इसराइल ये जंग लड़ना तो नहीं चाहते क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं है। ईरान के पास 75% वसाइल और पड़े हैं। वो कहता है मैंने 25% ज़खायर अपने इस्तेमाल किए हैं गोला बारूद के, 75% अभी मेरे पास अवेलेबल हैं। और रूस ने, चाइना ने जदीद तरीन आलात भी प्रोवाइड कर दिए ईरान को। अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो खत्ते का अमन तबाह तो होगा, पूरा मशरक़ वुस्ता भी आग की लपेट में आएगा। और इस सारे मामले का कसूरवार कौन होगा? यूएई। यूएई इस खित्ते में जंग चाहता है, बाकी तमाम मालिक जंग नहीं चाहते। ज़रा गौर करें कि ये मफादात की जंग है, ये अपने बेनिफिट की जंग है और बेनिफिट के पीछे मुसलमान ममालिक का दुश्मन बन गया। आने वाले दिनों में नाज़रीन आप गौर से देखिएगा, आपको इसराइल नज़र आएगा पूरे यूएई में, क्योंकि यूएई ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा साइन कर रखा है। आप इसको अमन मुआहदा कह लें,
आप इसको दफाई मुआहदा कह लें। लड़ना किसके साथ है? ईरान के साथ। लड़ना किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। ये होने जा रहा है अगले 24 घंटों में। आज तक के लिए इतने। अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल से फिर वही रूटीन होगी, रोज़ाना एक प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे और आपको हालात हाज़रा से आगाही देते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।